अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे केशव, भगवान कृष्ण का संबोधन है ये, हे केशव स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, उसकी का भाषा, उसकी भाषा कैसी होती है, वो बोलता कैसे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य, जो समाधि में स्थित है, माने चित्त की एकाग्र अवस्था में स्थित होकर के जो बोलता है, उसकी भाषा कैसी होती है। स्थित धी ही किम प्रभाषेत, जो स्थित धी है, जिसकी धी माने बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, ऐसा व्यक्ति किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है वो। किम आसीत व्रजेत किम, और कैसे वो बैठता है। आसीत माने बैठना, कैसे बैठता है। व्रजेत चलता कैसे है वो, माने उसकी बाहर की एक्टिविटी कैसी होती हैं, दूसरे व्यक्तियों की जैसी ही होती हैं या उसमें कुछ विशेषता आ जाती है। कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति स्थित धी है या स्थित प्रज्ञ है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं श्री भगवान वाच्य, भगवान कह रहे हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, यदा जब सर्वान कामान मनोगतान, जब सब मनोगतान सर्वान कामान, अपने मन में होने वाली सब कामनाओं को, प्रजहाति ये मनुष्य छोड़ देता है। मन में कोई कामना नहीं है, कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं है। प्रजहाति यदा कामान पार्थ सर्वान मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। ये आत्मा तो हम सब हैं ही, और हमारे मन में अनेक अनेक क्या होती हैं, कामनाएं होती हैं कि अभी मेरे को ये चीज़ प्राप्त नहीं है तो मैं इसको प्राप्त कर लूँ, अभी मेरे पास ये उपलब्धि नहीं है मैं इस उपलब्धि को प्राप्त कर लूँ, अभी मेरा सम्मान पर्याप्त नहीं है तो कुछ ऐसा करूँ जिससे सम्मान ज़्यादा मिले, अभी मेरे पास दूसरों की प्रशंसा पर्याप्त नहीं है तो कुछ तो ऐसा करूं जिससे सब प्रशंसा करें, अभी मेरी प्रसिद्धि थोड़ी कम है तो कुछ ऐसा करूं जिससे प्रसिद्धि ज़्यादा हो। कुछ तो कुछ कामनाएं होती हैं। अभी दूसरे लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं भी कुछ ऐसा करूं कि पढ़ाई में इनसे आगे चला जाऊं। ऐसे बहुत सारी कामनाएं हमारे चित्त में अलग अलग होती हैं, जिस जिस फील्ड में हम होते हैं। जो घर गृहस्थी होते हैं उनकी कामनाएं अलग होती हैं। उनकी कामनाएं होती हैं धन की और पुत्रों की, पुत्रियों की, उनकी पढ़ाई की, फिर घर में ज़्यादा बिजनेस की, मकान की, गाड़ी की, उनकी अलग कामनाएं होती हैं। ब्रह्मचारियों की, सन्यासियों की अलग कामनाएं होती हैं। लेकिन कामना मुक्त कोई भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो कामनाएं सबकी होती हैं। तो कह रहे हैं पार्थ, जब ये आत्मा मनोगत सभी कामनाओं को छोड़ देता है तो फिर कैसा इसका स्वरूप बचेगा, आत्मस्वरूप। और आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है, अपने आप में अपने आप से ही संतुष्ट है, इससे बाहर से इसको कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो व्यक्ति तो इसी उसमें ही तो मतलब अप डाउन हो जाता है कि उसको ज़्यादा स्नेह मिल गया, मेरे को कम मिला, मैंने भी नमस्ते की थी, मेरे को आशीर्वाद थोड़ा मिला, उसको ज़्यादा मिला। तो दूसरे से खुश होना चाहते हैं ना हम। और ये साधक क्या करता है, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने आप में अपने आप से प्रसन्न। जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न नहीं है वो प्रसन्नता को कहीं बाहर ढूंढता है कि मेरे को शायद ये प्रसन्नता पढ़ाई में मिल जाए, शायद ये प्रसन्नता बिजनेस में मिल जाएगी, शायद ये प्रसन्नता नौकरी में मिल जाएगी, शायद ये प्रसन्नता किसी के साथ संबंध बनाने में मिल जाएगी। जिसके अपनी प्रसन्नता नहीं है वो प्रसन्नता को कहाँ ढूंढता है, बाहर ढूंढता है। जो स्वयं अपने आप से खुश नहीं है वो अपनी खुशी को कहाँ ढूंढता है, बाहर ढूंढता है कि मेरी खुशी बाहर से इन लोगों से है। तो इसलिए वो मांगता है फिर दिन भर कि आप थोड़ा ऐसा व्यवहार करो तो मैं खुश हो जाऊं। जिसका अपने आप में अपना सम्मान नहीं है वो बाहर से सम्मान मांगता है।
वो कहता है कि आप थोड़ा सम्मान करो ना मेरा, ताकि मैं सम्मानित महसूस करूं। क्योंकि खुद व्यक्ति अपनी आत्मा का सम्मान नहीं करता है, खुद का अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। और जिस व्यक्ति का अपनी दृष्टि में अपना सम्मान है, उसको दूसरों से सम्मान मांगने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसकी खुशी अपने आप से है, वो बाहर से खुशियाँ मांगता नहीं, बल्कि देता है दूसरों को खुशियाँ। तो ये इसने यहाँ इस श्लोक में बहुत बड़ी बात भगवान कृष्ण ने कही है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से अपने आप में तुष्ट है, प्रसन्न है, तो फिर वो बाहर से तो किसी से मांगेगा नहीं प्रसन्नता, वो तो देगा जो उसके कांटेक्ट में आएगा उसको। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। तब उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ जानना चाहिए। जिस व्यक्ति को बाहर से कोई कामना नहीं है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, अपने आप में वो अपने आप को प्रसन्न महसूस करता है, अपने आप में वो अपने आप को सम्मानित महसूस करता है, अपनी ही आत्मा से अपने आप को खुश महसूस करता है और सदा शांत रहता है, वो व्यक्ति कैसा है? स्थित प्रज्ञ है। उसको स्थित प्रज्ञ कहेंगे। नहीं तो फिर बुद्धि चलायमान होती है, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो डिमांड करती है। तो ये बड़ा अंडरलाइन करने जैसा शब्द है। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। मेरा सम्मान कोई दूसरा करे या ना करे, लेकिन मैं अपनी आत्मा का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे को खुशियाँ कोई दूसरा दे या ना दे, लेकिन मैं अपनी आत्मा में अपने आप में खुश स्वरूप वाला हूँ। मेरा स्वरूप ही खुश है। दूसरे कोई मेरे को तुष्ट करें या ना करें, लेकिन मैं अपने आप से तुष्ट हूं। आगे एक श्लोक और आएगा, संतुष्ट सततम योगी। योगी जो है वो कैसा होता है? सतत संतुष्ट। थोड़ा थोड़ा देर के लिए संतुष्ट तो कोई भी हो जाता है, हम सभी हो जाते हैं। जब जब हमारी इच्छा पूरी होती है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, फिर कोई नई इच्छा जग जाती है। लेकिन योगी क्या होता है? सतत सतत संतुष्ट रहता है। वो अपना काम किए जाता है, फल कुछ चाहिए नहीं, आनंद में रहता है। फिर तो उसके रोम रोम से आनंद बहता रहता है। दूसरे लोग फिर इसीलिए तो योगी के पास लोग ज़्यादा ठहरना चाहते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से उसके पास कुछ अच्छा मिल रहा होता है। आप लोग क्यों बैठना चाहते हैं स्वामी जी के पास? इसीलिए बैठना चाहते हैं कि जो योगी होते हैं तो उनके एक एक रोम रोम से खुशियाँ निकलती हैं, प्रसन्नता निकलती है, संतुष्टि निकलती है, क्योंकि वो अपने आप में ही संतुष्ट हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, शक्ति संपन्न हैं। तो जो भी फिर उनके संपर्क में आता है उसको भी उससे मिलने लगता है। तो हमें लगता है कि थोड़ा और बैठें तो ताकि और मिले, क्योंकि हम खाली हैं। तो जो जिसके पास बैठेगा उसको वही मिलेगा। और जो व्यक्ति पहले से ही परेशान है, दुखी है, चिड़चिड़ा है, तनाव में है और मतलब बिल्कुल खाली खाली है, तो उसके कक्ष में जाते भी हैं, उसके पास जाते भी हैं, तो मन क्या करता है? जल्दी भागो यहाँ से। उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता बेचारी के पास। वो कहता है अरे थोड़े तो बैठो। खास करके जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बड़ी समस्या होती है ये। जो जवान बेटे बेटियां हैं वो उनके पास बैठना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? क्योंकि पूरे जीवन भर उन्होंने अपने आत्मा के लिए कोई कमाई नहीं की होती है। सारा जीवन ऐसे ही बाहर के उसमें खो दिया। अब वो खाली बैठे हैं, तब वो चाहते हैं कि कोई ना कोई बैठे मेरे पास, मेरी बात सुने। दूसरा बैठना नहीं चाहते हैं। खाना दे के उसको भाग जाते हैं। बच्चे खाना दे देते, बोले आपको खाना दे देंगे, नहला देंगे, दवाई दे देंगे, आराम से बैठो। और उसको बोलते हैं अब आप बुजुर्ग हो गए, भगवान का भजन क्यों नहीं करते? भजन करे कहाँ से? बेचारे के संस्कार तो नहीं है, कैसे करे? वो कुछ सुनाना चाहता है, वही चीज़ें सुनाना चाहता है जो जीवन भर उसने अभ्यास किए हैं। तो जिसके पास अपनी शक्ति नहीं है, अपनी प्रसन्नता नहीं है, वो व्यक्ति फिर दूसरे से लेना चाहता है। लेकिन व्यक्ति उसके पास से इसलिए भागना चाहते हैं कि हमारी जो थोड़ी बहुत एनर्जी है आत्मा की, उसको भी वो व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, उस समय खींचता है। तो हमें लगता है कि खाली हो जाएंगे थोड़ी देर यहाँ बैठे तो
थोड़ी देर और यहाँ बैठे तो हमारा ही दिमाग घूम जाएगा, इसलिए भागता है व्यक्ति वहाँ से। और जिसके पास शक्तियाँ हैं, जिसने जीवन भर अभ्यास किया है साधना का, डोमेट वाले जो बड़े स्वामी जी हैं, किसने उनके दर्शन किए? जब वो सामने होते हैं और आपको उनके पास बिठाएं तो लगेगा कि इनके पास तो बैठे ही रहें, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन किस में बिताया है? अपनी ही खुशियाँ अपनी आत्मा में, अपने आप में संतुष्ट। उनके पास बहुत एनर्जी है, एनर्जी का लेवल पूरा टॉप पे है, 100% बैटरी चार्ज है। तो ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है गीता का, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। तो जब भी हमें कोई कामना हो, जब भी दूसरों से कुछ लेने की अपेक्षा हो, तो हमें इस शब्द को याद करना है, मैं एक पूर्ण आत्मा हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो मैं पहले अपने आप में पूर्ण हूँ, तो मुझे दूसरे से अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अगली और विशेषता बता रहे हैं, ये भी बड़ी जबरदस्त है। वो कह रहे हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः। जब उसके जीवन में दुख आता है तो वो कैसा होता है? अनुद्विग्न मनाः, उसका मन उन दुखों से उद्विग्न नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो उसका मन कैसा हो जाता है? उद्विग्न हो जाता है। वो कहता है कि जी मेरे ऊपर तो ऐसा दुख टूट पड़ा कि अब कहीं मन ही नहीं लगता है मेरा। और ये साधक अनुद्विग्न मना। सुखेषु विगत स्पृहः, और जब इसके जीवन में सुख आते हैं तो ये कैसा होता है? विगत स्पृह, स्पृहा से रहित। उन सुखों में उसकी इच्छा नहीं होती है, लालसा नहीं होती है। कोई वो बनी रहे ऐसी इच्छा नहीं होती है। तो आपको दो प्रकार के जीवन मिलेंगे सन्यासियों के, जो महापुरुष हुए हैं ना, कुछ तो ऐसे मिलेंगे कि जिनके जीवन में बहुत भयानक दुख आया और उन्होंने उस दुख का सदुपयोग किया, फिर कि ये आया है तो मुझे इसका सदुपयोग करना है, अब रोना नहीं है। ये जो अपने गुरुजी एक उनकी वो पढ़ते हैं पुस्तकें, और सीडी भी डाल के दिए ना, स्वामी शरणानंद जी हुए हैं एक, तो उनके बहुत सुंदर आँखें थी। जब वो बचपन में थे तो उनको कमल नयन कहते थे। फिर कोई बीमारी आई, मतलब वो जो माता निकलती है ना, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स निकला। चिकन पॉक्स में छोटे होते हैं, स्मॉल पॉक्स में बड़े होते हैं। दिखने में तो मतलब कहने में स्मॉल है वो, लेकिन वो होता बड़ा है। तो उसमें उनकी आंखें चली गई। पहले ज़्यादा आती थी ये बीमारी, तो उनकी आंखें चली गई। तो उन्होंने फिर सोचा कि ये तो शरीर तो ऐसा ही है, आज मेरी आंखें गई हैं, कल मेरे कान भी जा सकते हैं, परसों मेरी वाणी भी जा सकती है, तरसों मेरा शरीर भी जा सकता है, ये तो सब अस्थिर है। तो मुझे तो जो बचा है इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। और वो घर से निकल गए और एक उस खोज में लग गए वो। ऐसे महर्षि दयानंद के जीवन में उनकी चाचा की मृत्यु, उनकी बहन की मृत्यु, जिसको वो बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, तो एक ऐसा दुख लगा उनको, तो उस दुख का उन्होंने सदुपयोग किया, फिर रोते नहीं रही वो। और कुछ लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा सुख की बहुतायत थी, तो उसमें वो विगत स्पृह हो गई। जैसे कि महात्मा बुद्ध, सब प्रकार से सुखी संपन्न जीवन था, लेकिन उन सुखों में उनकी स्पृहा नहीं थी, लालसा नहीं थी, तो उससे ऊपर उठ गए वो। तो ये दोनों ही क्वालिटी मिलेंगी स्थित धी वाले में। जिसकी बुद्धि चलायमान नहीं है वो व्यक्ति कैसा होगा? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। जब दुख आएंगे तो उसका मन उद्विग्न नहीं होता है। सुख दुख के लिए तो पहले भी बता दिया ना एक श्लोक में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। क्या बताया इनको? सुख दुख को
आने जाने वाले, मात्रा स्पर्शाह, ये सब आने जाने वाले हैं। तो जब जो जाने वाला है, मान लो आपके घर में कोई अतिथि आए और आकर के एक दिन बिल्कुल वैसा आचरण ना करे जो आप जैसा चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे उस व्यक्ति को? कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाए जिसका आचरण व्यवहार आदि ठीक नहीं है, लेकिन कल ही उसको जाना है, तो क्या कहेंगे आप उसको? हैं? क्या कह रहे हैं हरिदेव जी? हाँ, रात भर का मेहमान है, तो जैसे तैसे साध लो, इसके साथ बना लो, कल तो चले ही जाना है इसको, कौन सा रहने वाला है ये, रात भर का मेहमान है। तो ऐसे ही हमारे सुख दुख भी क्या हैं? थोड़ी देर के मेहमान हैं, वो जाने ही वाले हैं। मान लो आज दुख आया है जीवन में, तो कल तक तो था नहीं, तो जो कल तक नहीं था आज आया है, तो वो परसों चला भी जाएगा, आने वाला है वो चला भी जाएगा। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः। बहुत सुंदर विशेषण है ये। एक ही शब्द ऐसा है जो पूरे जीवन को बदल सकता है। वीतराग भय क्रोधः। जो वीतराग है, वीतराग माने विगत राग, और जो विगत राग है वो विगत द्वेष भी हो जाता है। राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें राग जहाँ होता है तो कहीं ना कहीं दूसरे से द्वेष भी होता है। द्वेष उससे होता है कि वो उस व्यक्ति के पास ना आ जाए। जिस व्यक्ति से मुझे राग है, उसके पास आने की जिसकी संभावना होगी, उस व्यक्ति से मुझे द्वेष होगा कि वो ना आए बीच में। और मुझे किसी व्यक्ति से द्वेष है तो इसका मतलब किसी ना किसी से राग भी है। द्वेष उससे है जो उस व्यक्ति के पास जाता है जिससे मैं राग करती हूं या करता हूं। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राग होगा तो किसी से द्वेष भी जरूर होगा, द्वेष है तो कहीं ना कहीं राग भी जरूर होगा। तो ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा? स्थित प्रज्ञ वीतराग, वीतराग होगा, वीत द्वेष होगा। और वीत भय, वीत शब्द तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। विगत भय, उसको भय नहीं होगा। वो आप एक वो श्लोक गाते हैं ना, उस योगी को भय किसका हो, कस्मात् भयम योगिनः। कौन से योगी को? धैर्यम यस्य पितः क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम मित्रम इदम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम हेते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयम योगी। ऐसा जिसके कुटुंबी जन हैं, उस योगी को भय कैसे हो सकता है? अर्थात उसको किसी का भय नहीं है, जिसमें ये विशेषताएं हैं। तो कह रहे हैं ये योगी कैसा हो जाता है? जो स्थित प्रज्ञ है वो वीत भय, विगत भय। महर्षि दयानंद जाकर के गंगा के किनारे, नदी के किनारे, बालू के ऊपर 6-6, 7-7, 8-8 घंटे समाधि लगाते थे। आप तो एक ही घंटा लगाते हो यहाँ, और वो भी लगाते हो कि नहीं लगाते हो, भगवान मालिक है आपका। जो नींद में लगाते हो भगवान जाने, जो भी लगाते हो। वो तो 7-7, 8-8 घंटे लगाते थे। एक उसमें लो जुड़ जाती थी, जैसे दीपक की लो होती है ना, ऐसे ईश्वर के साथ कनेक्शन जुड़ जाता था और वहाँ से शक्तियाँ भर के लाते थे। तो कैसे निडर सन्यासी थे वो, किसी का कोई भय नहीं है। तो दिखता है जीवन में कि इसने तो कुछ तो पाया है, नहीं तो इतनी निर्भयता सामान्य व्यक्ति में आ नहीं सकती है। तो निर्भय व्यक्ति कौन होता है? जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो योगी है, उसको किसी का भय नहीं होता है। जैसे भी होता है वो सामने बोल देता है। तो एक बार तो उनको इसी के कारण जहर पीना पड़ा, जो लास्ट वाला जहर था, तो वो तो इसीलिए पीना पड़ा ना। हाँ, अंतिम समय में जो वो किसी उसके बहन के बारे में बोल दिया था, राजा को भी धमका दिया और उस बहन को भी धमका दिया,
तो वो उसने बहुत सारी अपार संपदा दे दी उनके जो खाना खिलाने वाले था, कि इसको वो सह नहीं पाई अपनी निंदा को। तो ये कैसा होता है ये व्यक्ति? निर्भय वीत क्रोध, क्रोध रहित होता है। क्रोध करते समय किसकी ज्यादा हानि होती है? जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसकी ज्यादा होती है, या जो क्रोध करता है उसकी ज्यादा होती है? आपको सारा पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब क्रोध करते हैं क्योंकि अभ्यास। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा हेयम दुखम अनागत दुख हेय है। हो गया सो हो गया, अब आगे उसके प्रति सतर्क रहना है। जो लेने वाले हैं ना, गुस्सा लेने वाले हैं, जिनके ऊपर गुस्सा किया जाता है, वो तो थोड़े से दिन में हैबिचुअल हो जाते हैं। बोल जी इनकी तो आदत है ऐसे डांटने की, वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। और ये करने वाला बेचारा, इसकी तो सारी एनर्जी चली जाती है। ये इतना डांटता है तो सबसे पहले वो जो एक तपन है वो कहाँ पैदा होती है? दिमाग में इसके होती है। तब तो ये दूसरे को डांटता है, और दूसरे वो लोग तो उसको लेते ही नहीं है, या लेते हैं तो कितनी देर लेते हैं? जब तक इस कक्ष में रहें तब तक। कमरे से बाहर जाते ही छोड़ देते हैं उसको। कभी तो मैंने ऐसे लोगों को देखा, उनके बॉस ने उनको डांटा, बहुत डांटा ऑफिस में बुला के, और किसी उसमें गए हुए थे शिविर में। फिर वो कमरे में आकर के अपने बॉस की नकल निकाल रही। बोले उन्होंने ना हमारे को ऐसे बोला, ऐसे बोला, मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं उसको। और वो बेचारा जिसने गुस्सा किया, वो बेचारा, उसका तो खून सूख गया। तो ज्यादा हानि किसकी है गुस्सा करते समय? अपनी ज्यादा है। तो ये योगी कैसा होता है? वीत क्रोध, क्रोध से विगत। वीत राग भय क्रोध स्थित धीहि मुनि उच्यते। ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा जाता है। अब देखो, ये हम तो कोई भी जैसे पीले कपड़े पहनने वाले हैं उनको मुनि कह देते हैं, लेकिन वास्तव में मुनि की इतनी कठिन परीक्षा है ये। मुनि कौन है, सन्यासी कौन है? फिर सन्यासियों में भी अलग अलग डिग्रियां होती थी हमारे यहाँ। कुछ उनको क्या कहते हैं? राज ऋषि, योग ऋषि, महर्षि, और सबसे बड़ी डिग्री ब्रह्म ऋषि जो उनके पास थी, वशिष्ठ के पास थी केवल। जैसे अपने यहाँ होती है ना एमए, फिर पीएचडी, फिर डीलिट सबसे बड़ी डिग्री है पढ़ाई में। तो इसमें अध्यात्म में सबसे बड़ी डिग्री क्या है? ब्रह्म ऋषि। अब ये मुनि बनने के लिए इतनी सारी परीक्षा पास करनी पड़ती है। जो व्यक्ति वीत राग भय क्रोध हो गया, उस व्यक्ति को स्थित धी मुनि रुच्यते, उसको स्थित धी कहेंगे, उसको मुनि कहेंगे। माने उसका योग में प्रवेश हो गया है, ये समझ लो। मतलब योग की अंतिम अवस्था नहीं कही ये। मुनि होना या वीतराग होना, वीत भय होना, वीत क्रोध होना, ये क्या है? प्रवेश है ये तो। और अगला बता रहे हैं, यह सर्वत्र अनभिस्नेह। जो व्यक्ति सब जगह अनभिस्नेह, स्नेह से रहित हो जाता है, किसी के साथ उसका कोई स्नेह नहीं होता है, तटस्थ रहता है। यहां स्नेह का मतलब है राग वाली स्थिति। स्नेह का मतलब ये नहीं है कि स्नेह रहित हो जाता है तो मतलब दुश्मन बन जाता है सबका, ऐसा नहीं है। माने स्नेह रहित, राग रहित। कहाँ? तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। शुभ मिले या अशुभ मिले, दोनों में ही। अशुभ में तो सभी निस्नेह होते हैं, अशुभ से कौन स्नेह करेगा? लेकिन ये व्यक्ति शुभ से भी स्नेह नहीं करता है। जैसे योग दर्शन में कहा है ना, परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः।
दुखमेव सर्वम विवेकिन है, विवेकी के लिए सब कुछ दुख ही है। दुख तो सबके लिए दुख ही है, विवेकी के लिए भी दुख है, सामान्य व्यक्ति के लिए भी दुख ही है, दुख देने वाले ही। लेकिन योगी के लिए सुख भी दुख ही हो जाता है। जिनको सामान्य व्यक्ति सुख मानते हैं इंद्रियों के भोगों को, वो इंद्रिय के भोगों में भी दुख ही देखता है। तो ऐसे यहाँ कहा तत्त प्राप्य शुभाशुभम, जो भी शुभ या अशुभ इसको प्राप्त होता है उन सब में ये क्या होता है, अनभिस्नेह, आसक्ति से रहित होता है। ना तो शुभ में अशुभ में आसक्ति होती है, अशुभ में तो किसी की भी आसक्ति नहीं होगी। लेकिन ये योगी है, ये जो संसार में जिसको शुभ कहा जाता है उस शुभ में भी इसकी आसक्ति नहीं होती है। नाभिनंदति न च द्वेष्टि, ना तो ये खुश होता है शुभ को प्राप्त करके और ना तो ये अशुभ को प्राप्त करके द्वेष करता है, दुखी होता है। शुभ को प्राप्त करके खुश नहीं होता है, अशुभ को प्राप्त करके द्वेष नहीं करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है। और आगे बता रहे हैं यदा संहरते चायम कूर्मो अंगान इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। यदा च अयम कूर्म अंगान इव सर्वशः संहरते, जब ये योगी कछुए की तरह अपने सारे अंगों को समेट लेता है। संहरते माने समेट लेता है। कूर्म मतलब कछुआ, अंगान अंगों को, इव के समान, सर्वशः सब ओर से। यदा च अयम, जब यह योगी कछुए की तरह से अपने अंगों को सब तरफ से समेट लेता है। इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि, इंद्रियार्थेभ्य माने इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियाणि संहरते, जब अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। इंद्रियों के विषय क्या हैं? इंद्रियों के विषय क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों से जब अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, अर्थात प्रत्याहार की जो स्थिति है उसके बारे में कह रहे हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, ये माना जाएगा। कछुआ जैसे बड़े तालाब में या समुद्र में अपने सब चारों हाथ पैर निकाल के तैरता रहता है, लेकिन जैसे ही कोई खतरा आता है तो अपने समेट लेता है, पैरों को अंदर कर लेता है। अब उसके ऊपर जितनी चोट मारे जाओ आप, उसको कोई असर नहीं पड़ने का, क्योंकि उसने कवच धारण किया हुआ है और अपने जो जिनको चोट लग सकती थी उन अंगों को समेट लिया है उसने। तो ऐसे ये साधक कोई संसार को छोड़ के नहीं भागता है, इस संसार में ही रहता है, अपने सब कर्तव्यों का पालन करता है। लेकिन जब ये देखता है कि कर्तव्य पालन करते हुए जब कहीं कोई राग, द्वेष, कोई भी खतरा हुआ आत्मा के लिए, तो फिर ये अपने आप को, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, अपने अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है। वो आत्मनि है, वो आत्मना तुष्ट है, उस शब्द को ये याद कर लेता है। इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि संहरते, इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को संहरते, समेट लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो समझ लेना उस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, स्थिर है। तो स्थित प्रज्ञा के ये अंत तक चलते रहेंगे लक्षण। आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं।